फिर अचानक जब रात हुई, लगभग रात के 12:30 बजे, तो वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मानो ऐसा लगा कि कोई लेडी चिल्ला रही है। रौनक जॉब के सिलसिले में दिल्ली आया और उसे ढूंढने पर एक कंप्यूटर सेंटर में एज ए प्राइवेट टीचर नौकरी मिली। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उसके पास रहने का कोई जुगाड़ नहीं था। 1-2 दिन अपने रिलेटिव के घर रहने के बाद उसे ऑफिस कलीग द्वारा एक रूम डीलर का नंबर मिला। वो रूम डीलर लगभग उसी के ही एज के आसपास या थोड़ा 1-2 साल ज्यादा का था। उससे एक दिन ऑफिस के बाहर मिला। रौनक ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे इसी एरिया में रूम चाहिए। रूम डीलर ने कहा ठीक है, मैं आपको इसी एरिया में रूम दिला दूंगा, मगर शर्त यह है कि रूम का रेंट 10,000 रुपए है। उससे कम का रूम यहां पे नहीं अवेलेबल है। तो रौनक ने कहा ठीक है, मुझे रूम की नीड है तो मुझे रूम चाहिए। रूम डीलर ने रूम ढूंढना शुरू किया और उसे उसी एरिया में एक 4th फ्लोर बिल्डिंग में रौनक को विजिट कराया। नेक्स्ट डे ऑफिस खत्म करके रौनक उसी बिल्डिंग में डीलर के साथ पहुंचा। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। उसके टाइल्स टूटे हुए थे, दीवारें बहुत पुरानी लग रही थी, ऐसा रौनक ने बताया। रौनक जब ऊपर जा रहा था तो उसे 3रे फ्लोर पे एक रूम डीलर ने फिक्स किया। ये सब रौनक को दिखाने के बाद डीलर वहां से चला गया और रौनक ने वहां की सफाई करनी शुरू की। जिस रूम में वो रहता था, यानी कि रहने जा रहा था, उसमें लड़कियों के टूटी चूड़ियां, कुछ पाउडर, कुछ लिपस्टिक, यानी कि मेकअप से रिलेटेड चीजें मिली। उसे रौनक ने उठाया और स्मार्टली एक पन्नी में रख के छत पर गया। वहां पर एक बोरी रखी थी जिसमें सारे पुराने सामान रखे गए थे। उसमें उसे रख दिया। नीचे आया। यहीं से एक अलग कहानी की शुरुआत रौनक की जिंदगी में होने जा रही थी, क्योंकि जाने अनजाने में रौनक ने कुछ ऐसा कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। रौनक
अपने रूम में आया, सोने की कोशिश करने लगा। काफी रात हो चुकी थी। उसे कुछ सड़ी चीजों की स्मेल आना शुरू हुई। मानो ऐसा लगा कि उसके रूम में कोई सड़ी हुई चीज रखी हुई है। लेकिन फिर भी रौनक को कुछ अजीब नहीं लगा और वो रात बीती। अगले दिन रौनक ऑफिस पहुंचा, काम खत्म किया और आया। शाम के समय जब वहां पहुंचा तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन जैसे जैसे रात होती वहां पे कुछ तो था जो चहल पहल कम हो जाती थी। बच्चे अपने घरों में चले जाते थे। तभी एक आंटी जो रौनक के लिए खाना लाती थी वो आई। जब वो वहां पहुंची तो रौनक से कुछ शिकायतें करने लगी कि आपने इतनी अंत में फ्लैट क्यों लिया है, आपको कहीं और रूम लेना चाहिए था। ये रूम, ये बिल्डिंग बहुत डरावना लगता है, या फिर आप जल्दी खाना ले लिया करो, मुझे बहुत डर लगता है। तुरंत रौनक ने कहा क्यों? तो उसने बताया कि जो आपकी बालकनी है उसके सामने एक पार्क है जहां पे किसी ने लगा लिया था। फिर रौनक कुछ नहीं बोलता, खाना लेता और आंटी चली जाती। उस दिन रात को जब रौनक सो रहा था तो उसे एक ड्रीम आया, एक स्वप्न आया, जिसमें वो देखता है कि रोहन उसी बिल्डिंग में है, मगर वो बिल्डिंग जितनी शांत दिखती है वो शांत नहीं है। वहां पर पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, बहुत चहल पहल है। नींद टूटी तो वही शांति। वो रात कैसे कैसे गुजरी। उसके अगले दिन जब सुबह हुई तो पता नहीं क्यों रौनक ने कहा कि आज छुट्टी ले लेते हैं, और वो ऑफिस नहीं गया। वो दिन में सो रहा था नॉर्मली, लेकिन उसको वही ड्रीम आया जो रात को आया था। चहल पहल, फैमिली, लोग। अब रौनक ने बताया उन्हें ऐसा फील हुआ कि मैं जगा हुआ हूं मगर फिर भी स्वप्न देख रहा हूं, या फिर ये क्या है, मुझे जागते वक्त भी ये फील हो रहा है कि यहां पे लोग रहते हैं बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। वो दिन गुजरा, रातें भी गुजर गई। अगली सुबह जब वो गेट खोलते हैं, ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, देखते हैं कि उनके घर के सामने टूटे फूटे चप्पल, बाल्टी, जग सब रखे पड़े हुए हैं। और रौनक ने बहुत समझदारी से उन्हें न छेड़ा, बगल से निकल के वो अपने ऑफिस चले गए। मानो रौनक को यह एहसास था कि अगर मैं इन सामान को यहां वहां करूंगा तो शायद हालत बद से बदतर हो सकते हैं। जब वो शाम को ऑफिस से घर आए तो वही आंटी
उन्हें खाना देने आई तो बोली कि आपकी बगल में ये रूम ऐसा लगता है देख के कि सालों से खाली पड़ा है। तो रौनक ने कहा नहीं, डीलर ने कहा था कि यहां पे कोई रहता है मगर अभी गांव गया है, जल्द आएगा। तभी आंटी ने कहा ध्यान से देखो, जाले लगे हुए हैं। तब रौनक ने उस रूम को बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि रौनक की नजर शायद पहले कभी उस रूम पे प्रॉपर गई ही नहीं थी। जब वो देखा जाले लगे हुए थे, उसे भी ये फील हुआ कि हाँ, यहां पे कई दिनों से कोई रह ही नहीं रहा, यूं कह ले कई सालों से कोई नहीं रह रहा। उस रात को फिर से रौनक को वही सपने आए, फैमिली, बच्चे। इस बार स्वप्न में एक अलग चीज हुई कि फैमिली तो दिखी मगर फैमिली में लोग रोते हुए दिखे। और सबसे अजीब चीज, उसमें एक महिला थी जो मृत अवस्था में थी। उन्हें लोग घेर कर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। तुरंत उसकी नींद टूट गई और उठ गया। नेक्स्ट डे फिर रौनक उठा, रेडी हुआ और वो बाहर निकला तो उसका ध्यान गया कि जो टूटी फूटी बाल्टियां, जग सब रखे थे वो हट गए हैं। जब वो लौटकर ऑफिस से आया तो क्या देखता है कि वो जो बगल में रूम था रौनक के, वो खुला हुआ है। अंदर से एक लेडी की आवाज आई। ऐसा लगा कि उस लेडी ने किसी बच्चे को बुलाया। वो बच्चा अंदर चला गया और वो गेट बंद हुआ। तो रौनक के दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे, कल तक तो यहां कोई नहीं रह रहा था, फिर आज कैसे? तभी रौनक के दिमाग में आया कि चलो पता करते हैं कि कौन है। रौनक ने नॉक करना शुरू किया। 1 मिनट तक नॉक किया मगर अंदर से वो गेट नहीं खुला। फिर अचानक जब रात हुई, लगभग रात के 12:30 बजे, तो वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मानो ऐसा लगा कि कोई लेडी चिल्ला रही है और साथ में जलने की स्मेल, बहुत बुरी स्मेल, जिसको झेलना बहुत मुश्किल था रौनक के लिए। ऐसा लगा कि वो महिला जल रही हो या कोई उसे जला रहा हो। रौनक के रोंगटे खड़े हो गए। रौनक उसी दिन मन बना लिया कि अब मुझे इस रूम में, इस बिल्डिंग में नहीं रहना। सारे हाथ से फ्लैश होने लगे, टूटे कांच, पाउडर, लिपस्टिक, और वो लड़की, बच्चा, सबसे याद आने लगे। रोने की आवाज। तभी रौनक ने फोन उठाया, अपने डीलर को फोन किया कि मुझे रूम छोड़ना है, चाहे इस रूम का आधा पैसा मुझे रिटर्न हो या पूरा हो जाए तो सही है, या फिर ना हो तो भी ठीक, मगर मैं इस रूम में नहीं रह सकता, इस बिल्डिंग में नहीं रह सकता। और रौनक के इतना बोलते ही महज 1 घंटे के बाद वो डीलर आया, उसे पूरे पैसे दिए
और वो रौनक वहां से चला गया। सवाल यही है कि वो क्या था? बच्चे, फैमिली, रोने की आवाज क्या संदेश देना चाहती थी रौनक को?